हेलो फ्रेंड, स्टोरी टाइम। अब हम आगे की कहानी सुनाते हैं, बटरफ्लाई। आपने वहाँ तक सुनी थी ना कि उसका फ्रेंड अच्छे से देखता है कि वहाँ पर तो कोई लड़की उसको उस पेड़ के नीचे नहीं दिखाई देती। 7:30 के करीब उसका फ्रेंड लौटता है उसको छोड़ के, पीटर को, अमर। तो वहाँ उसे कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई देता। और वो अच्छे से देखता है, कुछ भी, कोई लड़की नहीं है, कोई नहीं, आसपास भी कुछ नहीं। कहता है वैसे ही वहम हुआ होगा, ऐसे सोच के उसका फ्रेंड भी चला जाता है। अब क्या होता है कि वो तो चला गया, उधर वो अपनी मम्मी के पास आता है शाम को। पीटर मैरी के पास। तो मैरी बोलती है बेटा खाना खा ले, मैं तेरे लिए डिनर लगा लेती हूँ। तो वो बोलता है मम्मा नहीं, वहाँ पर हमने बहुत कुछ स्नैक्स वगैरह खाया है, तो अभी इच्छा है ही नहीं है डिनर करने की। आप खा लीजिए, मैं नहीं खाऊँगा। और मैं बस सोने जा रहा हूँ, सुबह स्कूल भी जाना है। उसकी मम्मी कहती है ठीक है बेटे। और उसका रूम ऊपर होता है, मम्मी का नीचे होता है। तो वो अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। तो अब मम्मी भी वो सोचती है कि जब बेटा नहीं खा रहा तो मैं, होता है ना हम लोगों के में भी ऐसे ही होता है कि अगर कोई नहीं खा रहा तो लेडीज़ कहती है कि मैं ही क्या खाऊंगी। मैम भी एक सैंडविच बनाती है अपने लिए और खा लेती है, दूध पी लेती है थोड़ा। और नहीं खाना खाती, वो भी बनाती भी नहीं है। कि जब बेटा ही नहीं खा रहा तो मैं किसके लिए बनाऊँ। सुबह देखते हैं तो मैम भी अपना छोटा मोटा कुछ खा के सो जाती है। अगले दिन फिर वो फिर स्कूल जा रहे होते हैं दोनों जने, मम्मी बेटा। निकालती है मैम स्कूटी। उस दिन भी बारिश थी, उस दिन वो लोग रेनकोट लेके जाते हैं, रुकना नहीं था। तो मैम बोलती कि रोज़ भूल जाती हूँ, तो आज तो मैं अच्छे से पहन के ही जाती हूँ, चाहे बारिश हल्की है चाहे तेज़ है। तो अपने बेटे को भी पहनाती है, खुद भी पहनती है, और रेनकोट पहन के वो दोनों माँ बेटे निकल लेते हैं स्कूल के लिए। जा रहे होते हैं, फिर वही रास्ता रास्ता तो वही था ना। तो उसी रास्ते में आता है, वही पेड़ आता है। वहाँ पर फिर उसकी पीटर की फिर से नज़र वहीं जाती है उसी पेड़ पे, कि यहाँ ऐसे ऐसे मेरे को दिखाई देती है। तो वो देखता है वहाँ वो नहीं दिखाई देती उसको। वो कहता है थैंक गॉड आज नहीं दिखाई दी, नहीं तो डर लग रहा था। कि अमर बोलता है कि यार तेरे जाने के बाद मैंने भी देखा, उसने फ़ोन पे बताया था कि लौटते समय तेरे को छोड़ने के बाद, ड्रॉप करने के बाद, मैं तो वहाँ अच्छे से गया उस पेड़ के आसपास, देख के आया, मुझे कोई कुछ नहीं दिखाई दिया, मैं काफ़ी देर रहा। ऐसा उसने फ़ोन पे उसको भी बताया था पीटर को। तो पीटर को ये लगा कि चलो होगा कुछ ऐसे ही, इतना वो भी ध्यान नहीं देता और खुश हो जाता है कि अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा मुझे, अब प्लेन है सब चीज़। और वो अपने स्कूल की तरफ मम्मी के साथ आराम से चला जाता है। मैम उसको ड्रॉप करती है और अपने स्कूल चली जाती है एज़ यूजुअली। फिर वो दोपहर में मैम उसको, अपने बेटे को लेने आती है उसके स्कूल में। और मैम को उस दिन थोड़ा सा लेट हो गया था, 5-10 मिनट। मैम को मीटिंग अटेंड करनी थी जिसमें कि मैम को 20 मिनट लग रहे थे। पीटर खड़ा होता है गेट के बाहर, वेट कर रहा होता है मम्मा की, अपनी मम्मी के आने की, मैम के आने की। तो सब लोग बच्चे जा रहे होते हैं उसके साथ के पढ़ने वाले, तो सब उसको बोलते हैं कि तू अभी क्या, मैम नहीं आई, आपकी मम्मी नहीं आई जो आप खड़े हो। तो वो बोलता है कि मम्मी आ ही रही होंगी, मैंने कॉल करा है, उनकी मीटिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं वेट कर रहा हूँ। तो वो ऐसे धीरे धीरे सारे उसके फ्रेंड्स वगैरह सब चले जाते हैं, वो खड़ा रहता है। स्कूल बस भी चली जाती है, धीरे धीरे टीचर्स वगैरह सब चले जाते हैं, मैम नहीं आई होती उस, यानी कि उसकी मम्मी नहीं आई होती वो। तो वो फिर क्या करता है, पैदल चलना शुरू करता है और मम्मी को फ़ोन करता है, मम्मी मैं पैदल चलना शुरू कर रहा हूँ, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है खड़े रहने में, और आप रास्ते से मुझे पिक कर लेना। मम्मी बोलती कि नहीं, स्कूल के पास ही खड़ा रहे, मैं आ ही रही हूँ बस 5-10 मिनट में। तो वो कहता है कि मैं चल रहा हूँ, बस चलते चलते आप उसी रास्ते से मुझे ले लेना। तो उसकी मम्मी कहते हैं ठीक है, बस मैं आ ही रही हूँ, 10 मिनट में तू चलना शुरू कर, मैं पीछे से तेरे को आके पिक कर लूँगी। तो वो कहता ठीक है, और वो ना वॉकिंग करते हुए घर की तरफ चल पड़ता है, मतलब वॉक करना शुरू कर देता है घर की तरफ। चलते चलते वो पीछे घूम घूम के बार बार मम्मी को देख रहा होता है कि मम्मी अभी तक नहीं आई, आ रही है। तो कोई भी स्कूटी की आवाज़ उसे लगती है कि मम्मी आ रही है, ऐसे करके वो घूमता रहता है। तो वो जब घूम के ऐसे सामने फेस करता है सड़क के, तो वो ही हॉन्टेड वो प्लेस आ जाती है जहाँ उसे अक्सर वो लड़की दिखती थी खड़ी हुई। तो उसके एकदम जस्ट सामने वो लड़की खड़ी हो जाती है आके, वो यूनिफॉर्म में होती है। और वो एकदम शॉक्ड, उसे पसीने पसीने आ गए, वो डर जाता है, घबरा जाता है बिल्कुल। तो वो कहता है,
तुम कौन हो, ऐसे करके हड़बड़ा जाता बिल्कुल कि तुम कौन हो, एकदम से अचानक कैसे तुम आ गई हो। तो वो बोलती है मैं, मेरा घर यहीं पे है, मैं यहीं रहती हूँ। तो वो कहता है यहाँ आसपास तो कोई घर नहीं है, कहाँ रहती हो, कि यहीं बस पास में ही मेरा घर है। तो कि तुम हर समय यूनिफॉर्म ही में रहती हो, जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ यूनिफॉर्म में दिखाई देती हो, कोई और कपड़े नहीं पहनती हो क्या, यूनिफॉर्म इतनी पसंद है क्या तुम्हें, ऐसे करके बोल देता है। तो वो हंसने लगती है। वो कहती कि हाँ, क्योंकि मैं स्कूल के आसपास ही रहती हूँ इसलिए स्कूल ड्रेस में रहती हूँ। तो वो बोलता है ऐसा क्यों। इतने में उसकी मम्मी आ जाती है, पीटर की। तो पीछे से मैम हॉर्न मारती है तो पीटर घूम के देखता है। तो वो कहता मम्मा आ गए, और वो स्कूटी पे बोलता है मेरी मम्मा आ गई है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। तो मैम कहती है किससे बात कर रहा है। तो वो बोलती है कि, वो बोलता है कि मम्मा वही लड़की जो उस दिन पीपल के पेड़ के सामने खड़ी हुई दिखाई दी थी ना, वही एकदम अभी मैं अकेला था, आपकी वेट कर रहा था कि आप आ रहे हो, मैं पीछे घूम के देख रहा था, वो तो मेरे ही सामने खड़ी हो गई। मम्मी भी वो बोलती है ये क्या बोल रहा है यार तू, मैं यहाँ कुछ भी नहीं देख रही हूँ, चल बेटा चलते हैं, कोई बात नहीं, चर्च लेके जाती हूँ तुझे, फादर से बात करती हूँ, दिखाती हूँ कोई स्पिरिट तो नहीं तेरे को पीछे लग रही है जो तंग कर रही है, कि अब संडे में हम चर्च जाएंगे और फादर से मिलते हैं, फिर बात करते हैं फादर से। ठीक है, ओके गाइज, कल सुनाते हैं आगे की कहानी।